नाज़रीन, कश्मीर लाइव के स्टूडियो में आपका खुश आमदीद। आप जानते हैं कि आज नेशनल इंजीनियर्स डे है। ज़िंदगी का कोई भी शोबा देख लीजिएगा, सड़क पे चलते हैं तो इंजीनियर की ज़रूरत है, बिजली चाहिए तो इंजीनियर की ज़रूरत है, कंप्यूटर बेहतर तरीके से चलाना है, बनाना है तो इंजीनियर की जो ज़रूरत है, आप स्पेस में उड़ना है जहाज़ से, रॉकेट से, इंजीनियरिंग बहुत ही अहम शोबा है हमारी ज़िंदगी का, 21वीं सदी की दुनिया का। और इससे अब चाहे कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, मतलब कोई भी शोबा नहीं है जिसमें इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है। तो आज इस मौके पर, नेशनल इंजीनियरिंग डे के मौके पर, हमने आज दावत दी है पीरज़ादा हिदायतुल्लाह साहब को। ये जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के सरबराह हैं, दूसरी बार, कई बार। और इसके अलावा ये ऑल इंडिया पावर इंजीनियरिंग फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रिसेंटली मुंतखब हुए हैं। हिदायत साहब, आपका खुश आमदीद। बहुत बहुत मसूद साहब, आपका शुक्रिया कि इंजीनियर्स डे पे आपने हमको बुलाया, और जिस इंजीनियर्स डे को हम बहुत ज़्यादा भूल भी जाते हैं तो आपने हमको याद किया सर। शुरुआत इस बात से करना चाहेंगे कि जैसा कि मैंने तज़किरा किया कि ये इंजीनियर कितना इम्पोर्टेंट है, और शायद सोसाइटी इसको उसी हिसाब से लेती है कि इंजीनियरिंग के बग़ैर शायद इस दुनिया में रहना, बाइज़्ज़त रहना और बेहतर डेवलपमेंट के हिसाब से रहना मुश्किल है। तो शायद एक बहुत सारी वसी तादाद हमारी जो नई जनरेशन है वो इंजीनियरिंग पढ़ती है। बिल्कुल, एक वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पढ़ने का इंजीनियरिंग। लेकिन है क्या स्टेटस हमारी, एक तो इंजीनियरिंग पढ़ने का जो दुनिया है जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद जो वो पढ़ के आते हैं तो उनके एडजस्टमेंट, उनके काम करने के मौक़े क्या, उस पर आपकी जो नज़र है तो क्या है वो सूरत? देखिए, सबसे पहले मैं अपने सब नाजरीन कश्मीर लाइफ का हम बहुत मशकूर है कि आपने हमें इंजीनियर्स डे पे बुलाया, और सबको हम मुबारकबाद देते हैं इंजीनियर्स डे पे, स्पेशली टू इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, जो भी इंजीनियर्स है जिन्होंने इंजीनियरिंग की है या जो मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, तो उनको भी मुबारकबाद। तो आपने बिल्कुल सही और बजा फरमाया कि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इंजीनियरिंग। द वर्ल्ड इज इनकम्प्लीट विदाउट इंजीनियरिंग। कोई भी शोबा आप देखें तो इनफैक्ट आज आपकी हुकूमतें आप देखते हो, इट आल्सो पॉलिटिक्स आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड इंजीनियरिंग। तो वी डू एवरीथिंग, लेकिन उसका इंजीनियरिंग करने का मकसद ये होता है, वी वांट टू सर्व पीपल, वी वांट टू डू गिव एवरीथिंग टू द कम्युनिटी। जो हमें कम्युनिटी, जो जिस सोसाइटी ने हमें कुछ दिया हो, हम वापस दे रहे हैं। मैं पावर शोबे में हूं, आपने जिक्र किया पावर शोबे की। आप रोड्स एंड बिल्डिंग्स की बात करें, आप पीएचई, आप इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपने ये देखा कि न्यूक्लियर, हॉस्पिटल इंजीनियरिंग, इक्विपमेंट्स, आप कहीं डॉक्टर सर्जरी करे, डॉक्टर हाथ नहीं लगा सकता है, इंजीनियर कुछ नहीं कर सकता, साइंटिस्ट कुछ नहीं कर सकता है विदाउट पावर, विदाउट इंजीनियरिंग, जो भी आप देखें। तो बट इंजीनियर्स डे पे हम सब याद करते हैं एम विश्वेश्वरैया जी को, जिसके नाम से इंजीनियर्स डे जाना जाता है। लेकिन क्या हम ये इंजीनियर्स डे इस चीज़ पे याद रखें कि 15 सितंबर कब आएगा, हम विश्वेश्वरैया जी को और हमारे जो हुक्मरान है तो वो उस दिन हमें ग्रीटिंग्स दे देंगे, कि हम ये देखेंगे, जैसे आपने भी उस बात पे भी मैं आ जाऊंगा, कि हम देखेंगे कि क्या इंजीनियर्स के साथ जस्टिस हो रहा है, या दूसरी चीज, जो इंजीनियर्स डिसीजन मेकर्स हुआ करते थे, वेदर वो आज उतने ही इन्वॉल्व है इन टेक्निकल अफेयर्स के, इट हैज शिफ्टेड, द गोल पोस्ट हैज शिफ्टेड। या तीसरी चीज कि इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो आप जिस चीज की तरफ आप आ रहे हो, सिंस वी आर इन द सर्विस, तो हम मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। तो आपने और एक चीज छेड़ा कि यहाँ इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, 8-10 तो JNK में ही है। यू हैव कश्मीर यूनिवर्सिटी, यू हैव इस्लामिक यूनिवर्सिटी, यू हैव बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, यू हैव SSM, यू हैव MBS, यू हैव माइट, यू हैव अदर कॉलेज इंजीनियर, यू हैव REC, NIT जिसको कहते हैं। क्या वो जो निकलते हैं तो उनका क्या फ्यूचर है, शायद आप उसकी तरफ भी देख रहे थे कि उनका फ्यूचर कैसा है। सब साल में कितने हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं इन सारे इंस्टीट्यूशंस? देखिए, अंदाजन तो इन थाउजेंड्स निकलते हैं इन ऑल द स्ट्रीम्स, और इंजीनियरिंग खाली एक ऐसा शोबा है जिसमें आप देखेंगे कि शायद ही कोई इंजीनियर हो जो फिर अनएम्प्लॉयड हो। मतलब सो मच प्राइवेट सेक्टर इज डिमांडिंग, इतनी डिप्लीशन होने के बावजूद भी
देयर इज सो मच कैंपस रिक्रूटमेंट इन प्रेस्टिजियस कॉलेजेस के लोग ढूंढते हैं इनके पीछे कि ये इनसे काम लिया जाए. लेकिन आज हम जो गवर्नमेंट सेक्टर के इंजीनियर्स हैं, आज हम ये बात करेंगे कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में आके सारी चीजें छोड़ के हमने जो यहाँ ये देखा, क्या वो मोटिवेटिंग है या डिमोटिवेटिंग इंजीनियर्स डे पे है. आज मैं ज़िमनन मुझे याद आया कि हमारे हम आ जाएंगे उसी तरफ, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा क्योंकि आप इस पेशे से बाखबर हैं, तो पिछले 5 साल में कितने इंजीनियर्स हैं जो जम्मू कश्मीर में रिक्रूट हो गए, नए जो आ गए इस. तो इन पावर सेक्टर अनफॉर्चुनेटली नन हैज बीन रिक्रूटेड, नन. अच्छा. तो यू आर द वन जिसने मुझे एक चीज उस दिन बेमिना में बोला था कि बट अल्हम्दुलिल्लाह लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन इन दैट केस. पोस्ट्स हैव बीन रेफर्ड टू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, पोस्ट्स हैव बीन रेफर्ड ऑफ वेरियस कॉर्पोरेशंस टू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. लेकिन ये भी अंदाजा लगाइए कि आप 5 सालों की बात आपने की, यू टुक ए स्केल, 6, 7, 8 सालों से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कॉर्पोरेशंस में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई. मीन्स कि नन हैज एंटर्ड इनटू गवर्नमेंट सेक्टर इन लास्ट 8 years. कितनी जगह खाली है हमारे पावर सेक्टर में? इतनी पावर सेक्टर में वी हैव 450 जूनियर इंजीनियर्स, 450 जूनियर इंजीनियर्स खाली है आज की डेट में. एंड दैट वे आई विल टेल यू कि उस चीज में पेशरफ्त हुई कि 200-300 पोस्ट ऑलमोस्ट रेफर हो गए. उसमें कुछ जेडी के साथ उनको कुछ कम्युनिकेट करना था कि वेदर एसएसआरबी कैन अपॉइंट दिस, क्या वो इस पे सिलेक्शन कैन कर सकते हैं, because they belong to the corporations now, for which JD has come up with an idea, yes you can do it, and then they will be the employees of the corporation. But yes, उस हिसाब से ये देखा जाए कि we have badly suffered vis-a-vis working then, because huge infrastructure बढ़ गया पावर सेक्टर में. जो 8 साल 10 साल 15 साल पहले था, महसूद साहब is seeing in the field there is a 1000% increase in the assets, and we have witnessed the 50% डिक्रीज ऑफ द जूनियर इंजीनियर्स जो 88 में हो गए थे सर हमारे. जो हम बात करेंगे फॉर इंस्टेंस यही पावर सेक्टर की बात ले लेंगे हम. इसमें जब बेसिकली जब अनबंडलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कामें फैल जाती हैं और डिवीजन हो जाता है मुख्तलिफ कामों में, तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है और नई जिम्मेदारियां बढ़ती हैं. तो उसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट ह्यूमन रिसोर्स की बढ़ जाती है जी. तो अंदाज़ा मेरा तो यही है कि जब जम्मू कश्मीर में पावर की अनबंडलिंग हो गई, 3-4 कॉर्पोरेशन बन गए, तो इसके अलावा डिपार्टमेंट तो अपनी जगह है, तो काफ़ी लोग और होने की मतलब एपेटाइट बहुत सारी थी. बिल्कुल. तो नहीं हुआ. अगर वो नहीं हुआ तो ये कॉर्पोरेशन चलती कैसे हैं? मैं आपको यही बोल रहा हूँ, एट टाइम्स वी आल्सो वंडर मसूद साहब कि हाउ डू दीज कॉर्पोरेशंस रन. इट इज प्रोबेबली द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, the government engineers, the government employees who are on deputation to these corporations, who are making these corporations to run with limited resources. बात यह है कि आज 4 साल हो गए, 5 साल मेरे कॉर्पोरेशंस को, एंड कॉर्पोरेशन हैज नो सर्विस रूल्स ऑफ इट्स ओन. रिक्रूटमेंट में लिखा गया है कि आप अपने सर्विस रूल्स बनाइए, तब जाके सपोज आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. 5 साल में ये नहीं कर पाए. और दूसरी बात, they couldn't appoint a single JE or a single person तो नहीं कर सकते हैं, because it is in the rules. यहाँ उन डिलीवेजर बेचारों की बात चलेगी कि उसमें SO 109 में लिखा गया है, जो उस दिन वो किताबचा बना फ्रॉम डेपुटेशन ऑफ एम्प्लॉयज टू कॉर्पोरेशंस, कि जो भी कोई वैकेंसी लोअर लेवल पे आ जाएगी, इट हैज टू बी फिल्ड बाय द एग्जिस्टिंग डिलीवेजर्स जो अपनी जिंदगी बेचारे गंवाते हैं नौकरी करते करते, सो दैट कि लोअर लेवल की रिक्रूटमेंट उनसे हो जाएगी. तो जो नहीं हुई आज तक, कोई डिलीवेजर ऑलमोस्ट नहीं हो गया. तो हमारे जूनियर इंजीनियर जिनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई थी, नहीं होनी थी. अब पीडीसी उन्होंने कार्व आउट किया था, पीडीसी जनरेशन, इसी पीडीडी से आज से 20 साल पहले. तो तब भी यही बड़े वादे किए गए थे कि जनाब कॉर्पोरेशन मीन्स, कॉर्पोरेटाइजेशन मीन्स मतलब मोर एफिशिएंसी, जैसे आप अभी फरमा रहे थे. लेकिन वहां क्या हुआ, वहां पे भी अनफॉर्चुनेटली अभी रूल्स तक नहीं बने. वहां पे भी हमारे ही लोग ऑन डेपुटेशन काम कर रहे हैं, अपने पोस्ट से वहां पे हमारे, उसकी हालत देखिए आप. तो हम यही कह रहे हैं कि शायद हम इसी नतीजे पे आ जाएंगे. आज शायद क्या, हमारी ये डिमांड आ रही है कि हमें वापस डिपार्टमेंट लाइए. शायद आप कॉर्पोरेशन से आप काम नहीं चला सकते हैं. टाइम हैज कम, दिस इज द राइट टाइम. शायद अगली हुकूमतें भी आएंगी, हमें उनसे भी ये मुतालबा होगा. बहुत सारों ने तो अपना ये विजन डॉक्यूमेंट में भी रखा था कि पावर हैज टू बी टेकन बैक टू द मतलब फ्रॉम कॉर्पोरेशन एज ए डिपार्टमेंट, सो दैट, क्योंकि रूल्स आर ऑलरेडी देयर.
कि देयर इज मोर फ्रीक्वेंसी, देयर इज मोर एफिशिएंसी, देयर इज मोर वाइब्रेंसी. क्योंकि पब्लिक, आप देखिए सर, आपको 1 मिनट लाइट जाती है आज जब स्मार्ट मीटर्स वगैरह जब से लगे हैं, तो यू आर मेकिंग अस अकाउंटेबल फॉर एवरी सिंगल मिनट डिले. बट विदाउट नोइंग द फैक्ट कि जो 88 मेरे ऑर्गेनाइजेशन हुई है, 88, आई एम टॉकिंग ऑफ 88, और जब तब से 1500% इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो गया, और उसी हिसाब से आप बराबर वही काम लेते हो जो आप आज की दुनिया में एक्सपेक्ट कर रहे हो. मतलब अनबंडलिंग जब हो गई थी, जब कारपोरेटाइजेशन हो गई थी, सरकार ने कमेटी बनाई. कमेटी वाज हेडेड बाय द डेवलपमेंट कमिश्नर पावर दैट टाइम. कमेटी हैज गिवन ए रिपोर्ट दैट हंड्रेड्स ऑफ पोस्ट्स हैव टू बी क्रिएटेड. एक खाका दिया है. हम कह रहे हैं जनाब क्रिएशन हम भूल गए, हमें अपने पोस्ट जो आपके अनफिल्ड है, प्लीज फिल दोज पोस्ट्स. आफ्टर ऑल वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर इंजीनियर्स. इंजीनियर्स डे है, बुलाया आपने इंजीनियर्स डे पे. बात चली हमारे उन मुश्किलात की जो अब जबान पे आ गए. और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मतलब उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बेशक जबरदस्त रही, मगर एक चीज तो ये आपने देखा कि बीइंग एन इंजीनियर, ही इज द पास आउट फ्रॉम BHU यूनिवर्सिटी. आवर चीफ सेक्रेटरी डुल्लू साहब, ही इज एन इंजीनियर. तो इंजीनियर्स यहाँ पे पावर सेक्टर का चीफ इंजीनियर JE की ग्रेड ले रहा है. और मुमताज चौधरी साहब इज ए जूनियर इंजीनियर. और ये दूसरे चीफ इंजीनियर साहब, सेठ साहब, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के, ही इज ड्राइंग द सैलरी ऑफ एन असिस्टेंट इंजीनियर. You go to, please, I don't disrespect other services. You go to animal husbandry, floriculture and pisciculture. Their chief pisciculture officer is in the grade of chief pisciculture officer. वो chief engineer की grade लेता है. और जब इंसान फिर मीटिंग्स में अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी तो they will make us accountable for every single minute. लेकिन रेगुलराइजेशन की बात आएगी, रेगुलर प्रमोशन की बात आएगी, 6 प्रमोशनें हो गई, ग्रेड तो अपना दे नहीं रहे हैं. एंड ये मेरे आज आपके माध्यम के थ्रू सिन्हा साहब से शायद गिला भी है, शायद शिकवा भी है, और शायद अपील भी है, तीनों चीज़ें साथ में. क्योंकि हमने एक दिन पेटिशन भी किया था. यू कवर्ड ए ब्यूटीफुल स्टोरी दैट डे कि जनाब आप इतने मजबूर हो गए कि आपने सिन्हा साहब को खत लिखा. दिस इज हाउ यू स्टार्टेड ए स्टोरी दैट डे. हमने खत लिखा उसको. इट वॉज ए सिग्नेचर कंपेन बाय ऑल इंजीनियर्स कि सिन्हा साहब 2019 में सैक डिसीजन हुआ बाय ब्यूरोक्रेट्स ओनली, IAS ऑफिसर्स एंड हेडेड बाय अ गवर्नर, कि उन्होंने कहा कि बिजली इंजीनियर्स को इन व्यू ऑफ देयर सर्विसेज 2 महीने में रेगुलराइज किया जाए इन वन गो. एंड 5 years have elapsed. Except some retired engineers, none of the in-service engineers have been regularized. नाज़रीन, यहाँ ये बात जानने की ज़रूरत है, आप कंफ्यूज ना हो. ये हिदायत साहब जिस बात का तज़किरा कर रहे हैं, एक ज़माने में हमारे यहाँ पावर एक डिपार्टमेंट था, बिल्कुल एक शो में. लेकिन उसके बाद अनबंडलिंग शुरू हो गई. इसमें डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिफरेंट कॉरपोरेशंस करेंगी. पावर एसेंशियली एक सर्विस है जो कमर्शियल लाइन्स पे चलाने की ज़रूरत होती है और हर हुकूमत ही करती है. तो पहला हमारा जो कोशिश रहा जम्मू कश्मीर में, पहले जो पावर जनरेट करने के लिए हमारे एक जन को था, जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. तो एक तो वो बहुत पहले पिछली सदी में हमने वो अलग कर लिया पावर डिपार्टमेंट से. उसके बाद वेरी रिसेंटली, काफ़ी लेदे के बाद, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कश्मीर में एक कंपनी बनी, जम्मू में एक कंपनी बनी. पावर ये जो व्हीलिंग के लिए, पावर ट्रांसफ़र करने के लिए एक ग्रिड एक कंपनी बनी. इसके अलावा पावर परचेज़ करने के लिए एक और कंपनी बनी. ये सारी जो कंपनियों का निज़ाम बन गया, ये इनमें मुख्तलिफ जगहों पर जो असामियाँ होती हैं काम करने के लिए, उनमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है. लेकिन पिछले 5 साल से बिलखुसूस जिस दौरान अनबंडलिंग हो गई, कोई नई रिक्रूटमेंट सामने नहीं आई. और इनफैक्ट ये हो गया कि इनके जो सर्विस रूल्स हैं उनके मुताबिक इनकी तरक्कियों पर भी कोई खास काम नहीं हुआ. और जो सीनियर था वो सीनियर पुश होते होते जूनियर इंजीनियर ही रह गया, तो दूसरी तरफ से MD भी बन गया. ऐसे भी वाक़े हो गए. तो ये उनका तज़किरा वही फरमा रहे हैं कि ऐसा हुआ. लेकिन एक बात ज़रूरी, मतलब एक मामला ये होता है कि क्या वाकई हमारे पावर सेक्टर में, क्योंकि पावर सेक्टर हमारी बदनामी का भी वैसे काफ़ी एक बड़ा बहाना, कुछ हकीकत भी है, कुछ अफसाना भी है. लेकिन बहुत सारे लोगों में इम्प्रेशन है कि पावर सेक्टर हमारा कुछ काम कर नहीं रहा है, जो कि बिल्कुल सही है. ये बिल्कुल गलत है, नादुरुस्त है. मतलब अगर हम
اسٹیٹ پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی بات کریں, یہ بات صحیح ہے کہ ہم بہت سارا جو انرجی ہے باہر سے پرچیز کرتے ہیں, لیکن جو ایس پی ڈی سی ہے, ایس پی ڈی سی سے پچھلے فائنینشیل ایئر میں جو پاور جموں کشمیر نے لیا وہ 650 کروڑ کا تھا. اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ریکروٹمنٹ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا اس سے آمدنی نہیں ہو رہا, ہم کما نہیں رہے ہیں, وہ بالکل غلط ہے. یہ تو 6-7 ہزار کروڑ کا بزنس ہے اوور آل اگر کمرشل لیولز پہ لے جائے. اب میں ہدایت صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی ایس پی ڈی سی نے 650 کروڑ کا انرجی جموں کشمیر سرکار کو دیا, کیا جموں کشمیر سرکار نے وہ پیسہ دیا یا نہیں دیا؟ دیکھو, میں آپ سے اس چیز کی طرف آ جاؤں گا. پہلے آپ اس چیز کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ بدنامی کا بھی باعث کبھی کبھی بن گیا. پاور سیکٹر ایک ایسا چیز ہے, پلیز آپ مجھے 1-2 منٹ دے دیجئے. 7-8 مہینے پہلے گورنمنٹ ٹوک اے ڈیسیژن ٹو سسپینڈ دا انجینئرس اینڈ امپلائیز, اینڈ دے آر سٹل انڈر سسپینشن. اٹ ہیز بین 8 months, only half have been reinstated. اور تب سے ہم نے آج تک ود لمیٹڈ ریسورسز we have improved the billing efficiency from 30% to 70% to 80%, and we have brought down the AT&C losses to 50%, جو 70-80 ہوا کرتے تھے. بٹ بدقسمتی کیا ہو گئی کہ we are being compared with Pune and Bombay and Bengaluru without knowing the fact that these were the, اب ہم پالیٹیشنز کی بات نہیں کریں گے, کسی اور کی بات نہیں کریں گے, کہ جو ہم ڈیسیژن باہر گراؤنڈ پہ کر رہے تھے وہ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کسی کے کہنے پہ کر رہے تھے. اگر اتنی بجلی چوری ہو گئی ان سالوں میں, وہ آج ہمیں کمپیئر کیا جا رہا ہے کیونکہ نیشنل میپ پہ ہماری وہ نہیں سنی جا رہی تھی جو مطلب پولیٹیکل ڈسپنسیشنز میں سپوز ہوا کرتا تھا. تو اب کل بڑی مشکل سے وی میٹ چیف سیکرٹری اونلی 4 days before, اینڈ فائل ہیز already gone to گورنر صاحب اباؤٹ دیئر reinstatement آف دوز انجینئرز جو 6 مہینے سے پڑے ہیں. مجھے بتائیے آپ, اگر انہی میرے HR ایشوز پہ کیبنٹ ڈیسیژن, سیگ ڈیسیژن, جس کو 2 مہینے میں کرنے کے لیے بولا گیا تھا, 5 سال ہو گئے, ہو آر دا ڈیفالٹرز ان دس کیس؟ سیکریٹریٹ. اگر میں اس میں سے میری کوتاہی ہوگی, جو مجھے بلنگ ایفیشنسی پہ سسپینڈ کیا گیا اور آج 8 مہینے ہو گئے, ابھی مجھے رینسٹیٹمنٹ میرے لوگوں کو نہیں کیا گیا, ہمارے انجینئرز کو. یہ انجینئرز ڈے پہ بیچارے جب سب مجھے لپ سروس کی وجہ سے بول رہا ہے ہیپی انجینئرز ڈے, اس وقت حکمرانوں کی طرف سے آ رہا ہے, لیکن یہ لپ سروس جہاں تک بھی ہو جائے کہ جن لوگوں نے مجھے ڈیموٹیویٹ کیا جو انوالوڈ ہے اس ریگولرائزیشن پروسیس میں, کیا ان کے خلاف بھی ایکشن نہیں بنتی تھی؟ مطلب پروبیبلی ایز اے لیڈر آف دا ایسوسیشن, پروبیبلی مسعود صاحب آپ کو یہ ورڈز کچھ ہارش بھی لگیں گے کسی سٹیج پہ, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. دے آر نو وے ہارش. Whatever is my right, Masood Saab, I am taking the pressure of the state executive engineer. Somebody is taking the pressure of a chief engineer. اس کو اسی حساب سے بلڈ پریشر کی گولی بھی ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے. میرے حساب سے مائی چیف انجینئر از ٹیکنگ دا, مطلب وہ 80 mg لیتا ہے, کوئی 60 mg لے رہا ہے. اونلی دس فار واٹ ہی از گیٹنگ دا سیلری آف اے جونیئر انجینئر. میں یہ ضمن مجھے یاد آ گیا. میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کی جو دکھتی رگ ہے وہ کیا ہے. لیکن میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ واقعی ایک ہی محاذ پر معاملہ ہے یا بہت سارے محاذوں پر معاملے ہیں. اس لیے میں یہ جان بوجھ کر پوچھا کہ کیا واقعی جموں کشمیر کی سرکار ایس پی ڈی سی کو وہ پیسہ دیتی ہے جو پاور کے عوض ان کا حق ہے. دیکھیے کہ ایس پی ڈی سی کافی ٹائم سے, دیکھیے اٹس این مسعود صاحب, اٹ از این ایڈمنسٹریٹو ایشو. جے کے ایس پی ڈی سی از اے سپریٹ کارپوریشن. جے کے ایس پی ڈی سی از اے سپریٹ کارپوریشن, اینڈ جے کے ایس پی ڈی سی ہیز پراسپرڈ ود اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ان کو ملا بھی, دیر از نو ڈاؤٹ, جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو ملا. ہاں ان کو ملا, بٹ ہاؤ مچ ملا, کتنا ملا, اٹ کین بی اونلی, مطلب یہ تو آفیشیل لیول پہ ہی اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے. بٹ ہمارا یہ پوائنٹ ہے, مطلب میں یہاں ایز این انجینئر اور ایک انجینئروں کا نمائندہ یہاں پہ بات کر رہا ہوں, تو انجینئروں کے نمائندے پہ میں یہ بات کروں گا کہ کیا مطلب ہمارا کیریئر پروگریشن اور ہمارا ورکنگ انوائرمنٹ. کیریئر پروگریشن میں آپ نے دیکھا کہ مائی چیف انجینئر از ان دا سیلری آف JE&E.
वर्किंग एनवायरनमेंट में आपने देखा कि हमको सस्पेंड किया गया एंड वी आर येट टू बी रेइंस्टेटेड. सो PDC MD will be in a better position to answer this नहीं question. कह रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा उल्टा ले रहे हैं. मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपकी 5 कंपनियां ग्रो होती हैं तो आपके इकोसिस्टम में जो नए इंजीनियर्स बन जाते हैं उनके लिए काम करने की गुंजाइश बन जाती है. बिल्कुल सर. आपका मसला ये है कि जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनका वर्क एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था. बिल्कुल. मेरे हिसाब से ये दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं. अगर आप बेहतर कंपनीज नहीं जनरेट मतलब बनाएंगे नहीं तो आपका तो प्रोग्रेशन भी इम्पैक्ट रहेगा और आपके लिए नई मसूद साहब, नहीं बन. आपके सवाल का नक्सल में ये कहूंगा कि 19 में कारपोरेशन बनी, ये वाली जो नई बनी डिस्कॉम, जम्मू डिस्कॉम, कश्मीर डिस्कॉम, JKPTCL, अभी तक उनके रिक्रूटमेंट रूल्स बने नहीं. तो JKPDC का अभी बना नहीं 20 सालों से कुछ, उनके भी रिक्रूटमेंट रूल नहीं बने. उन्होंने परसों खाली JEs अपने अपॉइंट कर दिए पहली बार. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेस क्या है. तो वी जस्ट वांट, इन चीजों के वजह से हमें लग रहा है कि कारपोरेटाइजेशन इज नो इनोवेशन, इट इज टेकिंग अस टू द ब्लैक एजेस. हमारा पॉइंट है कि ये वापस डिपार्टमेंट बनाया जाए. ये ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने पहले इस बात पे भी मतलब जिक्र किया कि आई हैव बीन इलेक्टेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन. तो मैं जो बाहर देखता हूं मतलब वहां तो वही सिस्टम है. तो ऑल इंडिया लेवल हैज, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन इज डिमांडिंग नाउ दैट जहां अनबंडलिंग हो गया ये रिबंडल किया जाए. ये किस बुनियाद पे हमने देख लिया. प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी तो हमने, प्राइवेटाइजेशन तो हुई नहीं, हमने कहा आप प्राइवेटाइजेशन का कहां सोच रहे हो, आप पहले अनबंडल्ड यूटिलिटी को पहले रिबंडल कर दीजिए, बिकॉज वहां पे डिसीजन मेकिंग इज ऑलमोस्ट जीरो. तो अब आप उन चीजों में ये इफेक्ट मुझे कर रहा है. आई एम ऑन अ डेपुटेशन टू कारपोरेशन. और ख्वाब मुझे बड़े दिखाए गए थे कि जनाब इट विल टेक यू टू बेटर सर्विसेज, बेटर एफिशिएंसी, बेटर दिस. लेकिन ये हम आउट ऑफ सिकिन एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स काम कर रहे हैं ऑन डेपुटेशन टू कारपोरेशन टू मेक दिस कारपोरेशन सेटल एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी एंड सेटल इन द वर्किंग कंडीशन. तो मेरे नाजरीन, ये हिदायत साहब की बात तो आपने सुन ली, लेकिन जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था वो ये कि पूरा एनर्जी, या हम एनर्जी ले लेंगे क्योंकि हिदायत साहब से हम R&D की बात नहीं पूछेंगे, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की बात नहीं पूछेंगे क्योंकि पावर सेक्टर का. तो मेरे कहने का मतलब था, जो मैं कोशिश कर रहा था, हालांकि उन्होंने ये मतलब गाड़ी इधर उधर चला ली, तो लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि जब तक हम इकोसिस्टम, पूरे पावर एनर्जी के इकोसिस्टम को एक ख़ास नज़रिए से ना देखें तो इसमें हमारे यहाँ न नई जगहें उभर आएंगी और न ही उन लोगों के लिए काम करना नॉर्मल होगा जो कम लोगों की मौजूदगी में ज़्यादा काम करते हैं. मसूद साहब, आई विल टेक अनदर मिनट ऑफ यू, जिसमें आपने इधर उधर वाली बात कही. इधर उधर वाली बात के रेस्पॉन्स में आपको एक छोटी सी चीज कहूंगा. रिसेंटली पंजाब में हमने क्या देखा, 2-4 सालों से CMD, वो अदरवाइज यूज्ड टू बी IAS ऑफिसर, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, CMD इज एन इंजीनियर, बलदेव सिंह सरान. इंजीनियर बलदेव सिंह सरान जी को लाया एंड देयर इज अ ह्यूज टर्न अराउंड. डिसीजन मेकिंग इंजीनियर लेता है. तो आज इंजीनियर्स डे पे ये अपील करूंगा सरकार से और ये मैसेज देना चाहूंगा, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट ब्रिंग इंजीनियर्स इन डिसीजन मेकिंग, ये इंजीनियर्स डे खाली इंजीनियर्स डे मनाने के काम आएगा. और अगर रिफॉर्म्स लाने की बात है, देन ब्यूरोक्रेसी, और कल मंत्री भी आएंगे, अब LG साहब है, ऑल विल बी इन मतलब पावरफुल पीपल. और इंजीनियरिंग के डिसीजन में जब तक इंजीनियर्स नहीं हायर लेवल पे डिसीजन मेकिंग में आएंगे, शायद डिसीजन वही आ जाएंगे और पंजाब की तरह वापस सोचना पड़ेगा कि इंजीनियर्स हैव टू बी ब्रॉट एट द फोर फ्रंट. आई विल टेल यू द एग्जांपल दैट इन जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड इंजीनियर इज एन MD. हशमत साहब वाज दे आर होल्डिंग एज MD चार्ज फॉर सम टाइम. और आज रहीला वानी जी है, हु इज एन इंजीनियर. मैसिव टर्न अराउंड है, ट्रांसमिशन कैपेसिटी हैज बीन डबल्ड. और आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में लीजिए, KS ऑफिसर इज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, हैड देयर बीन एन इंजीनियर, मतलब बहुत डिफरेंट पोजीशन होती. तो आपके सवाल का जवाब मैं इस सिमत में ले रहा हूं कि ये MDs का रोल इंजीनियर्स को शायद अब देने का वक्त आ चुका है.
تو خیر شاید ابھی الیکشن کا زمانہ ہے, نئے لوگ الیکٹ ہو رہے ہیں, ابھی نئی اسمبلی بنے گی, یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بات زیادہ بہتر طریقے سے وہ سمجھ پائیں گے, لیکن میں اس بات پر یہ کنورسیشن کنکلوڈ کروں گا کہ ہم 5 کارپوریشنز ایک امبلیکل کارڈ ہے ان سب کا. اگر جب تک ہم اس امبلیکل کارڈ کو پراپرلی مینیج نہیں کر پائیں گے, ایک کمپنی شاید بہتر کام کر سکتی ہے, دوسرا ڈاؤن ہو سکتی ہے. ایس پی ڈی سی کی بات کریں, ایس پی ڈی سی کی کیپیسٹی بالکل اتنی ہے جتنی این ایچ پی سی کی ہے, لیکن ہم ان کا پاور خرچ کرتے ہیں, ان کو پیسے نہیں دے رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خود کوئی پروجیکٹ بناتے کیسے بنائیں گے, اور پھر وہی پروجیکٹ ہم کسی اور کو سونپتے ہیں کام کرنے کے لیے. اور ہمارے ہاں 3-4 پروجیکٹ جو ہیں جو ہم نے ان دے دیے این ایچ پی سی میں جوائنٹ وینچر کے نام پر, وہاں ہمارے انجینئرس یہ ہدایت صاحب نہیں بتا پائیں گے, ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں, لیکن وہاں جو ہمارے انجینئرز جو ہمارے جموں کشمیر کے انجینئرز ہونے چاہیں اتنے ہیں ہی نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اب جب فضا بدل رہی ہے, شاید دنیا بھی بدل رہی ہے, تو شاید امید کریں گے کہ یہ جو آنے والے دن ہیں جو اس میں نئی فیصلہ سازی ہوگی, اس میں اس پورے سیکٹر کو بنڈل اس کو ایسے رکھیں یا ریبنڈل کریں, وہ دوسری بات ہے, وہ پالیسی سازوں کا کام ہے, لیکن یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ کیسے یہ 5 کمپنیز پروفیشنل لیولز پہ کام کر پائیں, تاکہ اس میں جگہیں نہیں بن جائے اور جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے. تو اس کنکلوژن, اس آبزرویشن کے ساتھ ہم آج کی کنورسیشن کنکلوڈ کریں گے. تو ہدایت صاحب, ہم آپ کے نہایت ہی مشکور ہیں کہ آپ نے سنڈے آتوار کو اپنا جو روٹین آپ کا ہے تو وہ آپ نے کہتے ہیں نا بنک کر دیا. پہلے ہم کلاس بنک کرتے تھے اپنے. I am Masood صاحب, as usual I am grateful whenever you talk you sound more of an engineer than a journalist, so my special gratitude to you. اور آپ کے مادھیم کے تھرو the final message آپ کے مادھیم کے تھرو پلیز وہ یہ کہ my special love and مبارکباد to all the engineers across the globe, کیونکہ جو بھی کشمیر لائف کو دیکھ رہے ہیں across the country, جو بھی دیکھ رہے ہیں, whether it is R&B, PHE, irrigation, flood control, power engineers, سب کو مبارکباد. اور سرکار کو یہ گزارش کہ یہ انجینئرس جن کے اراؤنڈ یہ سارا یہ الیکٹران پروٹان یہ نیوکلیس ہے یہ انجینئرنگ, اس کو مہربانی کر کے خدا را اس کو وہ امپارٹینس دے دیجیے. یو ول اسٹارٹ ریزلٹس پورنگ ان ٹو اے لیول ویئر یو ول سی اے نیا جموں کشمیر اور نیا ہندوستان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, شکریہ.